हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसको आईने अकबरी कहा जाता है? ऑप्शन है पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा के 3 जिल्द हैं, तीसरे जिल्द को आईने अकबरी कहा जाता है। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने 1891 से 1898 ईस्वी तक पूर्ण करके अकबर के सामने पेश किया। आईने अकबरी 5 हिस्से में बटा है। पहले में है 10 आइन, दूसरे में 30, तीसरे में 16 और चौथे में हिंदुस्तान की जातियों, ऋतुओं, फसलों और कुदरती सौंदर्य का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहन किया है? ऑप्शन ए बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो इसमें आपका सही होगा फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने घूसखोरी को प्रोत्साहन किया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए और सूची बी। गुप्त, महाबलीपुरम, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, वातापी, बादामी, पल्लव, देवगढ़। तो इसमें आपका सही होगा गुप्त, महाबलीपुरम, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, वातापी और पल्लव, देवगढ़। तो इसमें आपका सही होगा इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, पहले के चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंघम, ए यचदानी, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने 1837 को ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करो एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची ए और सूची बी। ऋग्वेद, गोपथ, सामवेद, सतपथ, अथर्ववेद, ऐतरेय, यजुर्वेद, पंचविंश। तो इसका एक का होगा 3, सामवेद का होगा पंचविंश, बी का होगा 4 और अथर्व का गोपथ, सी का 1, यजुर का सतपथ, डी का होगा 3, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? ऑप्शन ए विलियम पिट, हेनरी वेंसिटार्ट, एलिजा इम्फे, जॉर्ज चार्नक। तो इसमें आपका सही होगा एलिजा इम्फे। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। तो भूदान आंदोलन को 18 अप्रैल 1951 में आंध्र प्रदेश में विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में, बर्मा में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसमें आपका सही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसके संस्थापक है लाला हरदयाल, सोहन सिंह भावना, तारकनाथ दास और इसका हेडक्वार्टर था युगांतर आश्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको बताना है कौन किसका हत्या किया था? भगत सिंह, किंग्सफोर्ड, खुदीराम बोस सैंडर्स, मदन लाल डिंगरा, डायर, ऊधम सिंह, करजन वायली। तो इसमें होगा भगत सिंह, सैंडर्स, 1 का 2, खुदीराम बोस
किंग्सफोर्ड, मदनलाल ढींगरा, करजन वायली और ऊधम सिंह डायर। तो एक का बी और दो का ए, BADC, BADC, BADC ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1884, 1875, 1882, 1878। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी 1878। नेक्स्ट है, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने वाले झीलों का सही क्रम है। ऑप्शन ए लेक टिस्मा, लिटिल बेटर लेक, ग्रेट लिटिल बेटर लेक, लेक मंजला। बी है ग्रेट बेटर लेक, लिटिल बेटर लेक, लेक टिस्मा, लेक मंजला। सी है लेक मंजला, ग्रेटर बेटर लेक, लिटिल बेटर लेक, लेक टिस्मा। डी है लेक मंजला, लेक टिस्मा, ग्रेटर बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, ग्रेनाइट। तो इसमें आपका सही होगा ग्रेनाइट। ये तीनों कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं, जबकि ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। इसे जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बैलाडीला मध्य प्रदेश, केमानगुंडी कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। बैलाडीला लौह इस्पात की प्रसिद्ध खदानें हैं जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, किशन गंगा का एक सहायक नदी है, रावी की, चेनाब की, झेलम की, व्यास की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी झेलम की। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, मौद्रिक, ऑप्शन बी है मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, सी है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका सही होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 2004, 2005, 2000, 2001, 1998, 1999, 1995, 1996। तो इसमें आपका सही होगा 1995, 1996। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इसमें आपका सही होगा मध्य प्रदेश। पहले मध्य प्रदेश है, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर उत्तर प्रदेश है, चौथे बिहार है। भारत में दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही होगा IDBI। नेक्स्ट है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कॉरपोरेशन कर, बी है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, रेल किराए तथा माल भाड़े पर कर, सीमा शुल्क। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायत की सक्रिय भागीदारी, अधिक वित्तीय शक्तियों का प्रयोग। तो इसमें एक सही है और तीन सही है।
नीचे कूट देखते हैं। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, 1 और 3 सही। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 1 और 2 3 सही है। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि से हुआ था? 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। तो इसमें आपका सही होगा 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सहकारिता आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग। तो इसमें आपका सही होगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। यह चुनाव सुधार से संबंधित है। इस समिति की स्थापना 1998 में की गई, जिसकी जो चुनाव सुधार से संबंधित है। बाकी ये तीनों प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए, इनमें इसने राज्य के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया। 2 है, इसने राज्य के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की। 3 है, इसने दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध माना। तो इसमें आपका सही होगा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए और सूची 2। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, सही है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार, सही है। 44 में समान नागरिक संहिता जो कि गोवा में लागू है, बिल्कुल सही है। 48 में कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था, ये भी सही है। तो इसमें आपका सही होगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? नियासिन, पेलाग्रा, थायमिन बेरी रोग, विटामिन डी से सूखा रोग, विटामिन के से बाझपन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का नहीं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, और बाझपन होता है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? यूरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रण है ब्यूटेन और इसोब्यूटेन का, प्रोपेन और इसोप्रोपेन का। सी है, प्रोपेन और ब्यूटेन का, प्रोपेन और टेट्राइन का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसद पुष्प कहलाता है? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। तो इसमें आपका सही होगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें डॉट के कारण गोलाकार होती हैं। द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्वीय बल। तो इसमें आपका सही होगा पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट है, तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।